तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द एटम्स इन द यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जो न्यूमरेटर है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द एटम्स इन यूनिट सेल, इसको हम लिख सकते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। ठीक है, एक एटम का वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर उसको हम उस यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल क्यूबिक के लिए हमने कर लिया था एन इफेक्टिव 1। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। यूनिट सेल का वॉल्यूम है ए क्यूब। यहाँ पे ए और आर में जो रिलेशन है, ए इज लैटिस कांस्टेंट, आर इज द रेडियस ऑफ एटम। ये हमारे पास आ गया था ए इक्वल टू 2r। तो हमने ए की जगह 2r पुट करके पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास 0.052 आ गई थी, और यू कैन सी दैट एफिशिएंसी is 52%. The rest of the remaining space, that is 48%, is void space, empty space. फिर उसके बाद सेकंड था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी। इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर्स पे 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, फेसिस पे कोई एटम नहीं है, बॉडी में 1, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 आ गया। सो हमारी पैकिंग फ्रैक्शन आ गई 2 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। अब यहाँ पे हमने ए और आर में रिलेशन फाइंड आउट किया था, ये डायग्राम था। इसमें एक एटम बॉडी में शो कर रखा और 2 कॉर्नर्स के एटम हैं, ये तीनों आपस में अटैच कर रहे हैं। तो हमारे पास जो ए डी साइड है वो 4r आ गई। ठीक है, हमने 2 ट्राइंगल्स हमने ली यहाँ पे, एक ए सी डी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, फिर दूसरी थी ए बी सी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। लैटिस कांस्टेंट ए है हमारा, तो ए सी डी से हमारे पास आ गया था ए डी स्क्वायर प्लस इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक, डी सी इज ए, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। अब ए सी स्क्वायर जो है हम बेस में जो ट्राइंगल है ए बी सी, उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां से हमने ए सी स्क्वायर फाइंड करके इक्वेशन को 1 में पुट कर दिया, 2a स्क्वायर जो आया था, दैट इज ए डी स्क्वायर इज 3a स्क्वायर। ए डी जो था वो हमारे पास 4r था, यहाँ हमने पुट करके ए और आर में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। फिर पैकिंग फ्रैक्शन वाला जो हमारा इक्वेशन था, उसमें हमने आर की जगह ए की जगह आर वाली टर्म को हमने डिनोमिनेटर में पुट कर दिया। हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 आ गया, और पैकिंग एफिशिएंसी इज, एटॉमिक पैकिंग एफिशिएंसी इज 68%। द रेस्ट ऑफ द स्पेस, that is 32%, is void space। ठीक, आज हमने करना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स। आज है हमारा फेस सेंटर्ड आज हमने एफसीसी के बारे में करना है, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करनी है। ठीक, तो एफसीसी के केस में कॉर्नर्स पे तो एटम रहेंगे। ठीक है, कॉर्नर्स पे तो एटम रहेंगे, और साथ में जो 6 फेसेस हैं, उन 6 फेसेस पे भी एटम्स होंगे। ये कॉर्नर्स पे हैं एटम, ठीक, और ये जो फेसेस हैं इन पे भी एटम्स होंगे। ये फ्रंट वाले पे यहाँ शो कर, ठीक, 6 फेसेस हैं, 6 एटम्स हैं। हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन हाफ, हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन हाफ। ठीक है, सो देयर आर 8 atoms at the corners
of unit cell and 6 atoms at face centered positions. Face centered positions. (21) आ गए तो ठीक है. So effective number of atoms 4. एक मिनट, someone is waiting. कौन है? चलो ठीक. So effective number of atoms per unit cell, per unit cell is n effective equal to कॉर्नर्स पे 8 हैं और जो कॉर्नर्स पे एटम है उनका कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8/8 प्लस फेसिस पे कितने हैं 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 0, बॉडी में 0 है, तो दिस विल बिकम कितने हो गए 4. 4. तो एन इफेक्टिव हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 4. तो उसी तरह से लेट ए बी द लेटिस कांस्टेंट, ए बी द लेटिस कांस्टेंट and R be the radius of atom, radius of atoms. ठीक है, ये हमारा लैटिस कांस्टेंट है, दिस इज ए, ये भी ए है, दिस इज आल्सो ए. So in FCC there are 8 atoms. ठीक है, at the corners of unit cell, 6 atoms at the faces of, that is face centered positions. So effective number of atoms per unit cell is 4 and let A be the lattice constant, R be the radius of atom. ठीक, so volume of unit cell will be, volume of unit cell will be equal to AQ. ठीक है, now atomic packing fraction will be, atomic packing will be effective number of atoms into volume of, बोलो, Volume of unit. हाँ जी, atom. Volume of an atom. Volume of an atom. volume of one atom divide by Volume of unit cell. volume of unit cell. ठीक है, तो इसको APF शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं. दिस इंप्लाइज एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4. 4 और वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 4/2 pi r cube. pi r cube divided by what is the volume of unit cell A cube. cube. ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हमने फाइंड कर ली. ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए और आर के बीच रिलेशन निकालना. ए और आर के बीच में रिलेशन. नाउ रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए और आर के बीच में रिलेशन फाइंड करना है. ठीक,
एक फेस ले लो, एक फेस ले लेते हैं। एक इसमें एक फेस सेंटर्ड पोजीशन है, एक एटम फेस सेंटर्ड पोजीशन पे है, ठीक। बाकी कॉर्नर्स पे हैं, कोई 2 एटम ले लो कॉर्नर्स पे। एक ये एटम टच कर रहा है और एक ये एटम टच कर रहा है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस हमने कितना लिया है, R, ठीक है। एटॉमिक रेडियस कितना है, R। तो ये मिला दिया हमने। लैटिस कांस्टेंट कितना हमारे पास, A, ठीक है। दिस इज आल्सो A। ये कितनी है पूरी साइड, ये हमारे पास 2R आ गया। दिस इज R, दिस इज आल्सो R, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा साइड ट्राइंगल का कितना आ गया, 4R, 4R, ठीक है। तो लेट दिस पॉइंट बी A B C। now from triangle ABC, from triangle ABC, applying Pythagoras theorem, क्या आ जाएगा बोलो, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, बोलो, BC स्क्वायर। BC स्क्वायर, ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, AC is 4R, 4R square equal to, what is AB, AB is A, so this is A square plus BC is also A square, so this implies 4R square equal to 2A square, 4R square equal to 2A square, ठीक है। क्या आ गया आपके पास, 4R equal to √2A, क्या ये ठीक है, यस सर। ठीक है। Yes, क्या आ sir, गया ठीक आपके पास, R इक्वल टू √2A/4, ठीक। अब इसको पुट कर दो, आपकी इच्छा है A की जगह पुट करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ से A आ जाएगा आपके पास 4R/√2, ठीक है। जो भी आपने पुट करना है आप पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 4√2R डिवाइड बाय 2, 2√2। और you can say that A equal to 2√2R, ठीक है। जैसे मर्जी
वैल्यू पुट करनी है, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक, अब हमारे पास जो इससे पीछे इक्वेशन थी वो क्या थी, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, ये एपीएफ। करो सॉल्व जरा, क्या है आंसर बताओ। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 0.523 आ रहा है। बताओ पाई की फॉर्म में बताओ पहले, क्या आया आंसर आपका। π/3√2। π/3√2, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 0.74। और पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 74% and void space is how much? ठीक, ये जो हमारे पास पीछे आया है आर या ए, इसको पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, कर लो सॉल्व। सर आ गया π/3√2। आ गया सबका। ये जो है हमारा इक्वेशन नंबर 1, 4 × 4/3 πr³ डिवाइड बाई a³, ठीक है। इसमें r और a को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। कैसे करोगे, या तो r की जगह a की वैल्यू पुट कर दो, या a की जगह r की वैल्यू पुट कर दो। ठीक, जो हमने फाइंड की है a और r में जो रिलेशन था। ठीक, अगर आप a पुट करोगे 2√2/r³, ठीक है, सॉरी r, इसको पुट कर दो डिनोमिनेटर में, हमारा आंसर ये आ जाएगा। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज π/3√2, दैट इज इक्वल टू 0.74 और 74%। ठीक है, यस सर। अब करते हैं फोर्थ HCP, ठीक है। ये पूरा नहीं हो पाएगा आज, इसके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लेते हैं, वहां तक हो जाएगा। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये किस तरह का होता है, इसको ड्रॉ करो, अभी कॉपी पे बना रहा हूं मैं। इसमें क्या होगा, बेस भी हेक्सागन है, ठीक है, और ऊपर वाला जो साइड है वो भी हेक्सागन होगा, बीच में 3 एटम्स हैं। ठीक, इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो पीछे फॉर्मूला है क्यूबिक वाला, वो अप्लाई नहीं होगा इसमें। ठीक, तो साथ साथ ही ड्रॉ करते जाओ। पहले एक हेक्सागन ड्रॉ कर लो नीचे, ठीक है, बेस बना दिया हेक्सागन। अब इसी तरह से
बनाते जाओ साथ साथ। मुझे पीछे की जो साइड है इनको डॉटेड शो करना है थोड़ा। ठीक है, ये नीचे जो है हेक्सागन, इसमें यहाँ पे भी एटम। ठीक है, तो कॉर्नर्स पे नीचे वाले हेक्सागन पे 6 एटम्स। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, इसको बनाओ। ठीक, थोड़ा ना ये जो साइड्स है ना, जैसे ये फ्रंट वाली लाइन है, ये जो पीछे वाली लाइन है, थोड़ा सा इसको हट के रखना ताकि आपको पूरा व्यू दिख जाए। इस लाइन के ही बिल्कुल पैरेलल में यहाँ रख दोगे तो आपको पीछे वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, तो थोड़ा सा टिल्टेड। ठीक है, जैसे ये पॉइंट बनाया तो थोड़ा सा इसको हट के बनाना है पीछे वाली लाइन को थोड़ा सा, ताकि आपको पीछे वाला हिस्सा दिख जाए। और फेस सेंटर्ड पोजीशंस पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। और बॉडी में 3 एटम्स, बॉडी में 3 एटम्स, उनकी भी पोजीशंस डिफाइंड हैं, बट अभी हम, ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ पे हमने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इस यूनिट सेल में चेक करने कितने हैं। साथ साथ में इसको बनाते जाओ। और जो फेस सेंटर्ड पोजीशन है, फेस सेंटर्ड पोजीशन पे जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन तो हाफ ही रहता है। ठीक है, तो वो तो 1/2 है। और जो बॉडी, बॉडी सेंटर्ड पोजीशन, बॉडी में है जो एटम्स, उनका कंट्रीब्यूशन फुल रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे 6 एटम्स हैं कॉर्नर्स पे, अपर फेस पे। ठीक है, एक साइड, तो जो एक एटम है उसको 6 यूनिट सेल शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/6 रहेगा।
तो इसके बारे में लिख लो पहले। देयर आर इन HCP यूनिट सेल, बना रहे हो कि मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं? चलो यहीं लिख देता हूं साइड में। सर बना रहे हैं। इन HCP unit cell there are 12 corner atoms. There are 12 corner atoms, 6 on each hexagon. ठीक है, there are each hexagon face. ठीक है, यहाँ पर में 6, 1 2 3 4 5 6 और जो बेस है 1 2 3 4 5 6, तो 12 कॉर्नर एटम्स हैं यहाँ पे। and each atom contribute and each corner atom contribute 1/6 to the unit cell. ठीक है, ये हो गया। सेकंड, देयर आर 2 atoms at face centered positions. Face centered positions. Face centered position. One each on two hexagon faces. Two hexagon faces. And they will contribute half to the unit cell. And each atom contribute half to the यूनिट सेल। तो ये कॉर्नर पे 12 एटम्स हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/6 और 2 एटम्स हैं आपके फेस सेंटर पोजीशंस पे। हर एक हेक्सागन पे 2 ही हेक्सागन फेस हैं यहाँ पे, हेक्सागन फेसेस पे, और हर एक एटम हाफ कंट्रीब्यूट करेगा यूनिट सेल को। ठीक है, अब नेक्स्ट, there are 3 atoms. There are 3 atoms in body centered positions. Body centered position. ठीक है, so effective number of atoms. So effective number of atoms per unit cell will be n effective। क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? 12 बाय कॉर्नर्स पे 12 एटम है, हर एक का कंट्रीब्यूशन 12 बाय 6 प्लस फेसेस पे कितने हैं 2 डिवाइड बाय 2 प्लस बॉडी सेंटर्ड पोजीशन पे कितने हैं 3। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स? 3 + 1 + 2 कितने हो गए? 6। ठीक, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉर्नर एटम्स
ये कौन से हैं? फेस सेंटर्ड पोजीशन। ये कौन से हैं? बॉडी सेंटर्ड पोजीशन। ठीक है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन दिस केस इज 6। ठीक, अब इसके बाद हम इसकी पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, वो हम कल करेंगे। ठीक, ये है हमारा HCP। यहाँ पे ये जो बॉडी में जो एटम है इनकी भी पोजीशन डिफाइंड है। ठीक, इनकी क्या पोजीशन है, और जो फेस सेंटर पोजीशन है इनकी भी पोजीशन डिफाइंड है। ये जो एक बेस चेक करो, हेक्सागन फेस, ये जो बेस है ये वाला, इसमें देखो कितनी ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हैं। ठीक, अल्टरनेट जो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, जैसे मान लो अभी तो ये पोजीशन ये डिफाइन कर रखी है ना, वैसे ही मैं मान रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ। जैसे मान लो अल्टरनेट ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, जैसे मान लो एक 1, एक को छोड़ दिया, फिर 2, तीसरे को छोड़ दिया, ये 3। अल्टरनेट इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं जो, ठीक, इनके जो सेंट्रॉइड हैं, इनके जो सेंट्रॉइड, जैसे एक ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पे, ये मीडियन सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये हिस्सा 2, ये 1, 2:1। ठीक है, ये जो सेंट्रॉइड पोजीशंस हैं इन अल्टरनेट ट्राइंगल की, इसी तरह से यहाँ पे भी होगी। ठीक है, इस ट्राइंगल में भी, ये कल भी अलग से ड्रॉ करेंगे। जैसे ये मीडियन बना दिया, ये सेंट्रॉइड पोजीशन है 2:1, एक ये पोजीशन, और इसी तरह से थर्ड वाले में। ठीक, यहाँ पे भी ये जो सेंट्रॉइड पोजीशन है ये, तो अल्टरनेट ट्राइंगल्स जो हैं, अल्टरनेट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इनकी जो सेंट्रॉइड्स की पोजीशन है ये 1 2 3। ये जो एटम्स हैं हमने जो बॉडी में अभी, ये तो जल्दी में बना दिया, ये जो बॉडी सेंटर्ड पोजीशंस हैं ये वो पोजीशंस हैं। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे, जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे सेकंड, इसके ऊपर यहाँ पे थर्ड, जो बॉडी सेंटर्ड पोजीशन है इनकी ये पोजीशंस हैं। ठीक है, मतलब जो प्रोजेक्शन है, जो बीच बॉडी में जो एटम है वो प्रोजेक्शन इन सेंट्रॉइड पे होगा। इसी तरह से ऊपर ये पोजीशन आ जाएगी, ये जो प्रोजेक्शन है, ये वो जो लाइन है यहाँ, जैसे वही एटम जो इस तरफ को शिफ्ट दिखा रखा है। ठीक, इसी तरह से दूसरा एटम यहाँ होगा, तीसरा एटम यहाँ होगा। ठीक, फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो फेस सेंटर्ड पोजीशन है, ये जो 3 एटम्स यहाँ पे आ गए बॉडी में, ये भी एक ट्राइंगल बन गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इनका जो सेंट्रॉइड होगा, ये जैसे मैंने मीडियन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे सेंट्रॉइड की पोजीशन आएगी कहीं। ठीक है, ये जो फेस सेंटर्ड पोजीशन है उसकी पोजीशन ये रही, ये जो एटम्स है। ठीक, इसको अलग से कल ड्रॉ करेंगे। जो बॉडी सेंटर्ड पोजीशन है उनकी क्या पोजीशन है, जो बेस में या अपर हेक्सागन में जो 6 ट्राइंगल्स बनी हैं, वो जो अल्टरनेट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, अल्टरनेट इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, उनकी सेंट्रॉइड की पोजीशन है। ठीक है, इन द सेम वे ये जो तीनों एटम्स है बॉडी में, ठीक है, इनको जब मिला दोगे जो ट्राइंगल बनेगी इक्विलेटरल ट्राइंगल, उनकी जो सेंट्रॉइड की पोजीशन होगी, फेस सेंटर पोजीशन, वो होगी। ठीक, तो ये हमने ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC, इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला यही है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक, यहाँ पे A और R का रिलेशन इस तरह से आया है। ठीक, ABC ट्राइंगल है, इसमें AC साइड हमारे पास 4R है, AB और BC हमारे पास दोनों A हैं। ठीक है, तो R जो हमारे है यहाँ पे √2a/4 आ गया, या
A इक्वल टू 2√2R। इसकी वैल्यू हम पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूला पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 74%। ठीक, HCP यूनिट सेल, इसमें 2 हेक्सागन फेसेस हैं, एक बेस में एक अपर पे, ठीक है, उन पे 6 एटम्स हैं, तो कॉर्नर पे एटम यहाँ पे 12 हो गए, और फेस सेंटर्ड पोजीशंस पे एटम हमारे पास 2 हैं, एक अपर फेस पे एक लोअर फेस पे, 3 बॉडी में एटम्स हैं। जो कॉर्नर्स पे एटम है उनका कंट्रीब्यूशन 1/6, तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया 2, और 2 एटम्स हैं हमारे फेस सेंटर्ड पोजीशंस पे, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया 1, और बॉडी में जो एटम है 3, इन्होंने किया फुल कंट्रीब्यूशन। सो इन केस ऑफ HCP the effective number of atoms when on cell is 6. Okay, also ये जो पोजीशंस हैं BCC बॉडी सेंटर्ड पोजीशंस और फेस सेंटर्ड पोजीशंस ये डिफाइंड हैं। जो बॉडी में जो एटम हैं वो अल्टरनेट इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बनती हैं फेसेस पे, हेक्सागन फेसेस पे, उनकी सेंट्रोइड की पोजीशंस हैं। इसी तरह से जो फेस सेंटर्ड पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, जो BCC बॉडी सेंटर्ड पोजीशंस पे एटम है उसमें जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है उसकी सेंट्रोइड की पोजीशन। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल हम इसकी पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करेंगे HCP के लिए। आप चैट बॉक्स में अटेंडेंस कर दीजिए।